Hello everyone, I am Professor Mansi Gandhi from the Department of Chemistry at a Monarch University, and today we will explore how to use online and web-based survey for a data collection, specifically using Google Forms. This session is a part of your PhD coursework 2024 under Application of ICT in Pre-Data Analysis. Course code CW102. We will be looking at how digital tools like Google Form, Microsoft Teams, Microsoft Form, Monkey Survey to design a survey, collect data and analyze results. तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन सर्वे होता है वो मोर बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन सर्वे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्टली एनहांस एफिशिएंसी, मतलब कि हम जो पेपर बेस्ड फॉर्म या फिर मैन्युअली डेटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा टाइम भी बच सकता है। सेकंड थिंग, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि हम कभी भी कहीं पे भी किसी को भी फॉर्म शेयर कर सकते हैं थ्रू जीमेल और लिंक, या और हम सोशल मीडिया के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब कि अगर हमें पेन पेपर बेस्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है तो मतलब कि उसका प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा होगा वो भी नहीं होगा। तो मतलब ये जो सारे बेनिफिट है वो ऑनलाइन सर्वे के हैं। तो अब हमने सोच लिया है कि एज अ पीएचडी स्कॉलर हमें रिसर्च सर्वे करना है। यूजिंग गूगल फॉर्म हम डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एज अ हम रिसर्च सर्वे कर सकते हैं, अदर देन दिस जॉब एप्लीकेशन, डेटा कलेक्शन के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कोई इवेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं, स्कूल एडमिशन के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे उसके बेनिफिट, पर आज हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म, हाउ टू क्रिएट ए गूगल फॉर्म। उसके अलावा उसको हमें अपने तरीके से अपने सर्वे के अनुसार कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे हम लिंक शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कि हमें जो डेटा मिल रहा है, हाउ टू कलेक्ट डेटा, हाउ टू एनालाइज डेटा, वो सारी चीजें हम आज सीखेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में। तो हम चलते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। फर्स्टली हमें वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें गूगल फॉर्म, क्या लिखना है, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में जो ये साइन इन वाला है docs.google, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। इस तरह से आप गूगल फॉर्म ओपन कर सकते हो। अदर देन दिस, कि यहाँ से आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो आप थ्रू जीमेल भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये जो 9 डॉट है उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्म्स दिखेगा। उस पे क्लिक करने से भी गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये गूगल फॉर्म है, डायरेक्टली इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो हम सीखते हैं कि ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल है ऑलरेडी, कि उसके टेम्पलेट गैलरी में आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसकी टेम्पलेट गैलरी है कि यहाँ पे अगर पार्टी इनवाइट करना है या फिर कोई इवेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर हमें मतलब कि किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अब अगर कोई फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं कि वर्क के रिगार्डिंग चाहिए, कोई जॉब एप्लीकेशन के लिए, अदर देन दिस की कस्टमर है तो उसका फीडबैक चाहिए। फिर हम कोई क्विज भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से असेसमेंट कर सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं। अगर कोई कोर्स है तो उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हैं, पर हम लोग ब्लैंक फॉर्म से जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारे रिसर्च सर्वे के रिगार्डिंग हम अपनी तरह से कस्टमाइज उसको कर सके, उसकी वजह से हम ब्लैंक फॉर्म में जनरेट करेंगे। और मतलब नया फॉर्म बनाएंगे तो हमें ये भी, मतलब कोई भी फॉर्म अगर अदर देन दिस गैलरी के बाहर से भी कोई जनरेट करना है तो हम कर सकते हैं। तो एज एग्जांपल हम जनरेट करते हैं, ओके, हम जनरेट करते हैं फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। आप यहाँ पे अपने सर्वे के रिगार्डिंग, रिसर्च सर्वे के रिगार्डिंग फॉर्म जनरेट कर सकते हो। पर यहाँ पे एज अ एग्जांपल, कॉमनली एग्जांपल में दे रही हूँ कि कोई जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मुझे फॉर्म जनरेट करना है, तो कैसे जनरेट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हमने टाइटल रख दिया, फिर यहाँ पे हम फॉर्म का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, तो फिर जॉब पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, अदर देन दिस की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ये हम फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली हमें क्या चाहिए कि, और यहाँ पे देखो, ये एज एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फुल टाइम, और ओके, यहाँ पे ऐसा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा मेंशन करते हैं, ओनली फॉर अ फुल टाइम एप्लीकेंट। ओके, यहाँ पर हम मतलब कि डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। अगर ये जो है उसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकती हूँ, इसको हम इटालिक कर सकते हैं, अगर अंडरलाइन करनी हो तो वो कर सकते हैं, अगर कोई लिंक बाहर से इंसर्ट करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये जो सारा हमने फॉर्मेटिंग, देखो यहाँ पे ये जो सारा हमने फॉर्मेटिंग किया है, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर अब जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है तो फर्स्ट ही हम क्या लिखेंगे, फुल नेम। तो फुल नेम में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि हम किस तरह से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, कैसे किसके क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक अब फुल नेम है तो नेम क्या आएगा, शॉर्ट आंसर। तो हम यहाँ से सिलेक्ट क्या करते हो, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर लिख दिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, नहीं, फुल नेम में हमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है तो हम ये क्लियर कर देंगे। उसके अलावा कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फुल नेम मतलब नेम कैसा होगा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का ही कंटेंट होना चाहिए। अगर टेक्स्ट के अलावा कोई कंटेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनवैलिड। क्या हो जाएगा, इनवैलिड। और यहाँ पे हम रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे, मतलब कि ये जो फील्ड है वो मैंडेटरी है, उसको फिल करने के बाद ही फॉर्म सबमिट होगा। फिर अगर मुझे डुप्लीकेट जनरेट करना है तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट क्वेश्चन जनरेट कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर ये मेरे से गलती से हो गया, अब उसको मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। फिर यहाँ से हम ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक हमने जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखा है तो हम यहाँ पे वन टाइप ऑफ, ओके, जेंडर मेंशन करवा सकते हैं। तो जेंडर हम मतलब कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा, तो फिर इजीली हम बोल सकते हैं कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं मेल, सेकंड में देखो यहाँ पे सजेशन भी आ जाएगा कि कैसे हमें लिखना है, उसके रिगार्डिंग सजेशन भी। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐड ऑल भी कर सकते हो। देखो हो गया, मेल फीमेल प्रिफर नॉट टू से एंड अदर। ओके, यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। उसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, क्वेश्चन टाइप क्या है वो समझाने का मेरा प्रयास है कि हम इजीली आपको समझा सके कि क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन हो सकता है।
तो सेकंड थिंग, अगर जॉब के लिए है तो हम यहाँ पे ओके एड्रेस मेंशन करवा सकते हैं, आप अपना एड्रेस। तो देखो यहाँ पे सजेशन से डायरेक्टली वो ले जा मतलब कि ले लेता है, डायरेक्ट सजेशन ले लेता है कि यहाँ पे कैसे जेंडर में डायरेक्टली प्रिफर करवा दिया कि ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे देखो पैराग्राफ, हम इजीली सोच सकते हैं कि एड्रेस है वो शॉर्ट आंसर में नहीं आएगा, उसका एमसीक्यू भी नहीं हो सकता है, तो वो क्या लेगा, पैराग्राफ। तो अगर हम एज एग्जांपल मैं आपको रिसर्च के रिगार्डिंग बोलती हूँ कि अगर रिसर्च रिगार्डिंग मुझे मेरे टॉपिक के रिगार्डिंग सर्वे के लिए फॉर्म जनरेट करना है, तो अगर मुझे ऐसा चाहिए कि आपके रिसर्च के रिगार्डिंग, आपके रिसर्च टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे ब्रीफ में चाहिए कि आप एक्चुअली करते क्या हो आपके रिसर्च में, आपके टॉपिक के रिगार्डिंग ब्रीफ, तो मतलब उसमें हम क्या चूज करेंगे, पैराग्राफ। उसमें हम शॉर्ट आंसर नहीं चूज करेंगे, पैराग्राफ चूज करेंगे कि वो अपना पूरा ब्रीफ आउट देगा रिसर्च के बारे में। फिर इसको भी हम यहाँ से मैंडेटरी कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल नंबर ओके, हम लिखते हैं कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर, ओके कॉन्टेक्ट नंबर। अब कॉन्टेक्ट नंबर के लिए हम देखो शॉर्ट आंसर, यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में यहाँ से हम डालेंगे रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन मतलब कि हमें अगर पूरी डिटेल करेक्ट चाहिए, कि मतलब उसमें कोई भी क्वेरी ना हो। अ, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कॉन्टेक्ट नंबर में कुछ भी लिख देते हैं और फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करेक्ट डेटा चाहिए। तो करेक्ट डेटा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन डाल देंगे। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, नंबर की नंबर ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे इक्वल टू लिख देते, ओके इक्वल टू। और अगर कोई नंबर मेंशन नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड। फील्ड में लिखा हुआ आएगा इनवैलिड, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। हो गया रिक्वायर्ड, ओके। फिर उसके अलावा कि हमने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लिए, हमने क्वेश्चन टाइप देखे कि एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन में हम रख सकते हैं, शॉर्ट आंसर किस तरह के क्वेश्चन में रख सकते हैं। अदर देन दिस की पैराग्राफ, मतलब कि अगर रिसर्च के टॉपिक के रिगार्डिंग हमें कुछ पूछना है, उनका कुछ ओपिनियन जानना है कि ये टॉपिक के बारे में उनका क्या ओपिनियन है सर्वे में, तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जॉब एप्लीकेशन के लिए फॉर्म डिजाइन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पीएचडी स्कॉलर है, तो मैं सबके रिगार्डिंग फॉर्म नहीं बना सकती हूँ। इसी वजह से मैंने कॉमनली फॉर्म आपको दिखाया। इस तरह से आप अपने टॉपिक के रिगार्डिंग फॉर्म जनरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप चेक बॉक्स कहाँ यूज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन। तो पहले हम ड्रॉप डाउन देखते हैं, ओके। फर्स्टली हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ओके एजुकेशन। हम एजुकेशन में ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं 12th, सेकंड वन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे। ऐसे हम रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे दिखेगा वो हम लास्टली फॉर्म बनाने के बाद प्रीव्यू में देखेंगे। उसके अलावा हमने ओके चेकबॉक्स भी डाल सकते हैं। चेक चेकबॉक्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन कि हमें कोई चीज़ है, कोई रेफरेंस है, कोई रिसर्च के रिगार्डिंग है, तो लाइक हमें कोई इंडस्ट्री है तो उसको रेटिंग देने हैं, इंडस्ट्री रेटिंग, अगर कोई रेटिंग देने हैं तो लिनियर स्केल यूज कर सकते हैं कि रेटिंग कैसे देने हैं। मैं अब आपको अदर देन दिस से समझा रही हूँ कि फॉर्म में कौन से टाइप हो सकते हैं।
तो लीनियर स्केल इंडस्ट्री को कहीं पे रेटिंग देने हैं तो ऐसे दिखेगा। उसके अलावा अगर चेक बॉक्स के लिए हम कोई फील्ड बना देते हैं कि रिसर्च फील्ड रिगार्डिंग, तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन केमिस्ट्री, फिर अदर देन दिस हम लिखते हैं नैनो। मतलब इस तरह से हम ड्रॉप डाउन रख सकते हो, चेक बॉक्स रख सकते हैं, फिर सारे फील्ड को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ओके, एक मिनट यहाँ पे। ओके, सेकंड थिंग यहाँ पे हम चेक बॉक्स हमने देख लिया, फिर ड्रॉप डाउन देख लिया है। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, एमसीक्यू, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। अगर हमें कोई लाइक यहाँ पे अगर हम जॉब एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। उसके लिए हम ये डेट वाला जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से कैलेंडर वाला ओपन हो जाएगा। किस टाइप के फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं, आज आज के लिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं। फिर अगर कोई टाइमिंग हमें मेंशन करना है कि कोई वर्कशॉप है और उसका टाइमिंग क्या है, या तो फिर हम जिस जॉब के ऑलरेडी आप ओके, कोई वर्कशॉप है और उसका हमें टाइमिंग मेंशन करना है, टाइमिंग ऑफ, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा अगर ऑनलाइन वेबिनार है तो। इस तरह से हम सर्वे कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एमसीक्यू, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ वो दिख लिया। अगर हम जॉब एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे लाइक हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाइल अपलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो कोई फाइल अपलोड करेगा वो फाइल हम कहाँ पे देख पाएंगे, गूगल ड्राइव में। यहाँ से आप कंटिन्यू कर लो। अगर कोई फाइल हमें अपलोड करवानी हो तो इस तरह से अब यहाँ से हम स्पेसिफिक फाइल अपलोड करवा सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप फाइल, तो मतलब कि डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करवानी है, स्प्रेडशीट अपलोड करवानी है, या फिर कोई पीडीएफ, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, इमेज, ऑडियो। तो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट है तो हम पीडीएफ फाइल और इमेज फाइल को अलाउ करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 1 ही होनी चाहिए, और मैक्सिमम फाइल साइज भी यहाँ से सेट कर सकते हो कि 10 MB से ज़्यादा फाइल की साइज नहीं होनी चाहिए। और ये जो है वो हमें कहाँ पे दिखेगा, गूगल ड्राइव में। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। मतलब कि फाइल टाइप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर हम जॉब के एप्लीकेशन वाला फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें हम ऐसा भी रख सकते हैं कि सीवी, तो सीवी के लिए पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट फाइल भी मेंशन कर सकते हो उससे स्पेसिफिक टाइप में। इस तरह से हम फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एमसीक्यू, डेट एंड टाइम, चेक बॉक्स, लीनियर स्केल, सारे ऑप्शन देख लिए कि
कौन से ऑप्शन वाला कैसे कर सकते हैं, उसको हम बेटरली समझने के लिए इसको ये रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, फिर यहाँ से हम देखो, फर्स्टली ऐड क्वेश्चन वाला ऑप्शन आपको पता है कि यहाँ से हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फिर इंपोर्ट क्वेश्चन, हम कहीं से क्वेश्चन को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर ऑलरेडी हमने कोई फॉर्म बनाया है तो वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ड्राइव में कोई क्वेश्चन है, वहां से भी आप शेयर कर सकते हो। अ, ये ऑलरेडी, वेट, यहाँ से हम कहीं से क्वेश्चन ऑलरेडी जो टाइप हो वहां से ट्राई करते हैं। देखो, ऑलरेडी जो मैंने फॉर्म बनाया है वहां से हम देखेंगे कि हमने ईमेल आईडी। ओके, यहाँ से आप बीच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे इंपोर्ट करवाना है तो इंपोर्ट क्वेश्चन 1, यहाँ से मैं क्वेश्चन इंपोर्ट भी करवा सकती हूँ। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन इंपोर्ट कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, अदर देन दिस कि हमने सारे में रिक्वायर्ड किया है, मतलब कि सारे क्वेश्चन मैंडेटरी है। अगर वो फॉर्म में फिल नहीं करेंगे मतलब फॉर्म उसका सबमिट ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हम ऐड करवा सकते हैं। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर ऐड इमेज, कहीं पे अगर इमेज अपलोड करने की ज़रूरत हो, लाइक हमारा कोई स्ट्रक्चर है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा है, या फिर कोई ऐसा इमेज है जिसके रिगार्डिंग मुझे सर्वे करना है, हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग कोई इमेज है, तो वो भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगर कोई वीडियो है तो वो वीडियो अगर यूट्यूब की कोई लिंक है तो वेट, यहाँ पे हम यूट्यूब की लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। वेट, जस्ट वेट, लाइक हम यूट्यूब की लिंक भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्रू अ लिंक, अगर यूट्यूब की कोई लिंक है तो वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। वेट, यहाँ से उसकी कोई लिंक होगी तो वो भी हम पेस्ट कर सकते हैं। वेट, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे हम मैंने लिंक पेस्ट की तो यहाँ से ये वीडियो दिख रहा है। इस तरह से हम लिंक को भी इंसर्ट कर सकते हैं कि किसके टॉपिक के रिगार्डिंग है, क्या है, तो कोई वीडियो भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई इमेज डाल सकते हैं। फिर एड अ सेक्शन, सेक्शन हम कहाँ पे डालते हैं और क्यों, मतलब कि अगर कोई फॉर्म है तो उसमें हम कोई भी सर्वे होगा तो सर्वे में हमें इतना तो पर्सनल डिटेल तो चाहिए ही चाहिए, तो इस तरह से हम सेक्शन डाल सकते हैं कि आफ्टर सेक्शन 1 सेक्शन 2, मतलब कि एज एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से सेक्शन हम डाल सकते हैं। तो सेक्शन 1 जो है यहाँ पे मूव सेक्शन, डिलीट सेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी हम मर्ज विथ अबव कर सकते हैं। सेक्शन 2 में अगर हमने फर्स्ट में पर्सनल डिटेल डाली है तो फिर लाइक अगर जॉब के रिगार्डिंग है तो एकेडमिक के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। फिर कोई उनकी अचीवमेंट के बारे में पूछ सकते हो। इस तरह से हम सेक्शन 2 भी रख सकते हैं, यहाँ से सेक्शन भी डाल सकते हैं हम लोग। ओके,
तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू, गो टू सेक्शन 1, गो टू सेक्शन 2, गो टू सेक्शन 3 एंड सबमिट अ फॉर्म। इस तरह से हम फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस कि अ, हमने ये फॉर्म डिजाइन कर लिया है। उसके अलावा भी मैं, ओके, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद में एक फॉर्म भी दिखाऊंगी जिसमें सेक्शन वाइज हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली मतलब कि फॉर अगर कोई फॉर्म है जिसको स्टूडेंट को भी फिल करना है और टीचर को भी फिल करना है, तो दोनों को हम स्पेसिफिकली एक ही फॉर्म में फिल करवा सकते हैं सेक्शन डाल के, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज। तो पहले हम ये जो ऊपर वाला है मतलब वो देख लेते हैं कि कस्टमाइज, हम थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि हेडर पे जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर सेकंड थिंग कि हम क्वेश्चन जो है उसमें भी जो क्वेश्चन है उसके भी फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल दोनों चेंज कर सकते हैं। फिर हेडर, अगर हेडर में कोई इमेज चूज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी थीम दी गई हुई है, लाइक वर्क एंड स्कूल के लिए है, बर्थडे के लिए अगर कोई फॉर्म है, फिर पार्टी के लिए, ट्रैवल के लिए। और अगर यहाँ पे आप देखो वर्क एंड स्कूल में ये सारे इमेज दी हुई है, तो हम यहाँ से भी इजीली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो लाइन है सेक्शन 1 2 3 वो है, तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, देखो इस तरह से। फिर ये इमेज हमने डायरेक्टली थीम में से अपलोड की है। अगर उसके अलावा हमें कोई इमेज जो है ब्राउजर में से डाउनलोड की हो, वहां से भी हम अपलोड कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल कि हम यहाँ से लाइक ये कोई इमेज है तो वो इमेज भी हम अपलोड कर सकते हैं। ऐसे हम थीम भी सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज सकते हैं, कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड को कलर तो मतलब कि अपने हिसाब से अपनी पसंद से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब कि हमारा पूरा फॉर्म रेडी हो जाने के बाद हम देखेंगे कि कैसा दिखता है। देखो प्रीव्यू, आप देख सकते हो कि जॉब एप्लीकेशन मतलब कि हमने जो मतलब समझाने के लिए जो फॉर्म डिजाइन किया है वो कैसे दिखता है। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल, फुल आंसर, मेल फीमेल, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, एजुकेशन। एजुकेशन में देखो ये ड्रॉप डाउन डाला हुआ है। फिर रेटिंग में हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ से डायरेक्टली कैलेंडर के थ्रू डेट पिक कर सकते हो। फिर टाइमिंग एएम पीएम है, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं। फिर फाइल ऐड कर सकते हैं। अदर देन दिस की इस तरह से ड्रॉप डाउन। फिर ये वीडियो है, फिर नेक्स्ट पे मूव हो सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म हमने हमें समझने के लिए बनाया था वो इजीली हम इस तरह से देख पाते हैं। तो ये तो हुआ फॉर्म के रिगार्डिंग। अदर देन दिस कि अगर हमें रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं, हम कैसे शेयर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं ये। ओके, पहले हम देखते हैं सेटिंग। सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने फॉर्म इस तरह से कि जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या सर्वे के रिगार्डिंग फिल किया है, पर अगर
मुझे कोई क्विज बनानी है या फिर कोई फीडबैक जनरेट करवाना है, तो हम यहाँ से क्विज ऑन कर सकते हैं कि क्विज भी हम गूगल फॉर्म में शॉर्टली जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सेज, मतलब कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें यहाँ देखो, उसके ईमेल एड्रेस हमें कलेक्ट करने हैं या नहीं करने हैं, तो हम डू नॉट कलेक्ट। अगर आपको कलेक्ट करने हैं तो वहां पे आप कलेक्ट वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। सेंड रिस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ द रिस्पॉन्स, अगर आप हमको उनको उनके जो फॉर्म फिल किया है उसका रिस्पॉन्स की कॉपी मेल थ्रू भेजनी है तो वो भी हम यहाँ से भेज सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर रिस्पॉन्डर इनपुट करते हैं तो यहाँ से हम ऑन कर ऑलवेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से हम कर सकते हैं? अदर देन दिस, कि एलो रिस्पॉन्स एडिटिंग, अगर उन्होंने रिस्पॉन्स एक बार सबमिट कर दिया है उसके बाद अगर उनको कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हम डिसाइड करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं करना है, स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार हम डेटा शीट में कलेक्ट कर लिया और अगर वो मतलब चेंज करते रहेंगे तो हमें ये डिफिकल्टी आ जाएगी। फिर लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि एक ही रिस्पॉन्स, एक पर्सन एक ही रिस्पॉन्स दे, तो हम यहाँ से लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि एक आईडी के थ्रू एक ही रिस्पॉन्स हो पाएगा। उसके अलावा टोटल साइज लिमिट फॉर ऑल अपलोडेड फाइल्स, मतलब कि यहाँ पे जितनी भी हम अगर 100 लोगों को भेज रहे हैं तो यहाँ से हम साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं कि अगर 100 GB तक का होगा तब तक डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसके बाद वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइल डायरेक्टली कहाँ पे जाएगी? गूगल ड्राइव पे। ओके, ये कब मैं देखना है हमें जब हमने कहीं पे ऐसा मेंशन किया हो कि अपलोडेड फाइल। फिर मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रिस्पॉन्सेज आर प्रेजेंटेड, कि उसका प्रोग्रेस बार भी हम दिखा सकते हैं। प्रोग्रेस बार कैसा, उनको फॉर्म में शॉर्टलिस्ट प्रोग्रेस बार दिखा सकते हैं। फिर कंफर्मेशन मैसेज, तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन मैसेज जो है कि फॉर्म सबमिट होने हो जाने के बाद उनको क्या मैसेज आएगा, तो वो भी हम मेंशन करवा सकते हैं, लाइक योर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू। ओके, योर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू। यहाँ से हम मतलब कि जो कोई फॉर्म सबमिट करेगा उसके बाद ये मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा उसको। शो लिंक टू द सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, मतलब कि एक रिस्पॉन्स के बाद लिंक नहीं दिखेगी। फिर उसके अलावा कि रिजल्ट की समरी जो है उसको व्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्म डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, क्वेश्चन डिफॉल्ट, यहाँ से हम सेटिंग में जाके बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं कि कितनी तरह के क्वेश्चन हमें रखने हैं। क्वेश्चन रखने के बाद अगर क्विज रखना है, कोई असेसमेंट के रिगार्डिंग फॉर्म है, तो हम सारे फॉर्म रख सकते हैं। ये देख लिया हमने रिगार्डिंग का फॉर्म बनाने के बाद, और फॉर्म के रिगार्डिंग हमें क्या कस्टमाइज करना है, क्या देखना है। अभी यहाँ पे दिख रहे हैं जीरो रिस्पॉन्सेज। फिर अगर हम ये रिस्पॉन्सेज वाला हम थोड़ी देर में देखते हैं। अगर मुझे किसी को शेयर ना है, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, इसकी कॉपी बना सकते हो। अगर हमें ये फॉर्म पसंद नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसकी लिंक, प्रीफिल लिंक जनरेट कर सकते हैं।
उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। एड कोलाबरेटर, कोलाबरेटर मतलब कि ये फॉर्म है अदर देन मी। अगर हम रिसर्च सर्वे 4-5 लोग मिलके कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से मैं एज अ कोलाबरेटर भी किसी को ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे एज एग्जाम्पल, ओके, ये जो मेरा आईडी है उसमें हम डालेंगे। दूसरा जो मेरा, ओके, फिर यहाँ पे नोटिफाई पीपल, पीपल को क्या नोटिफाई करना है? रिसर्च सर्वे, एज एग्जाम्पल रिसर्च सर्वे के रिगार्डिंग फॉर्म है ये 2024। एज ए एडिटर हमने उनको, मतलब वो भी उसमें अगर कोई चेंजेस है वो कर पाएंगे, और अदर देन दिस वो देख पाएंगे कि कितने रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, क्या डेटा कलेक्शन हो रहा है। इस तरह से हम एक्सेस अपडेट कर सकते हैं, कोलाबरेटर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ये है सेंड, सेंड का जो ऑप्शन है वहां से हम शेयर भी कर सकते हैं। देखो, सेंड वाया ईमेल, अगर आपको स्पेसिफिक कोई जो ग्रुप या लिस्ट है वहीं पे ही डालना है तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो कि ईमेल एड्रेस डाल के। उसके अलावा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंक है तो हम उसको यूआरएल को शॉर्ट कर देंगे। ओके, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं यूआरएल को, यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं। ये है कॉपी यूआरएल, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो अगर ये लिंक है तो हम इस तरह से शेयर कर सकते हैं। अगर मेल आईडी के थ्रू शेयर करना है तो देखते हैं हम कैसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ही मेल आईडी डाला है तो यहाँ पे हम कर देते हैं साइन। ओके, ये फॉर्म हमने शेयर कर लिया है। तो जो मेरा मेल आईडी है उसमें हम देखते हैं गूगल क्रोम। मतलब कि इस तरह से हम थ्रू मेल आईडी भी शेयर कर सकते हैं। ओके, पहले मैंने जो फॉर्म शेयर किया था एज अ कोलैबोरेटर वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अ, हमने ऑलरेडी ये फॉर्म शेयर किया हुआ है तो हम यहाँ से मतलब एज अ ऑनर में शेयर किया है तो फिर वो भी एडिट कर सकते हैं। अदर देन दिस कि हमने फॉर्म फिल करने के लिए शेयर किया था कि एज अ लिंक थ्रू हम कैसे शेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो फिल आउट इन अ गूगल फॉर्म, तो हम ये गूगल फॉर्म फिल करेंगे। फर्स्टली यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, उसमें इनवैलिड दिखा रहा है, मतलब कि हमने कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप। अगर यहाँ पे हम ऐसा रख देते कि नंबर ही चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, देखो फॉर्म में हम देख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ पे है, कॉन्टेक्ट नंबर, नंबर ग्रेटर देन,
देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से हम डाल सकते हैं, यहाँ से रेटिंग रख सकते हैं, यहाँ से रिसर्च फील्ड, डेट एंड टाइम यहाँ से कर सकते हैं, फिर टाइमिंग, कोई फाइल अगर डालनी है तो वो डाल सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे देखो टाइम मेंशन नहीं किया है, टाइम। ऐड फाइल में हम फाइल डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एकेडमिक, नेक्स्ट, ये हो गया फॉर्म हमारा सबमिट। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू। जो हमने कंफर्मेशन मैसेज डाला था वही हमें दिखा रहा है। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स इज वन, एक रिस्पॉन्स है, हु हैज रिस्पॉन्डेड वो दिखा रहा है, उसका मेल आईडी, नेम, जेंडर, एड्रेस, एजुकेशन, इंडस्ट्री रेटिंग, रिसर्च फील्ड रेटिंग, टाइमिंग, डेट ऑफ बर्थ, फाइल। इस तरह से हमको रिस्पॉन्स दिख रहा है। इसको हम एक्सेल शीट में भी लिंक टू शीट, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग स्प्रेडशीट, वो भी हम कर सकते हैं, या फिर न्यू शीट में भी जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो, इजीली हम बहुत सारे पर्सन को थ्रू अ लिंक शेयर कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कि फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, हम ईमेल आईडी के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, या तो सोशल मीडिया में लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेल शीट में देख सकते हो। इसको हम थोड़ा देखो, ओके, यहाँ से हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और पूरा का पूरा डेटा जो है हमारा रिसर्च सर्वे के रिगार्डिंग, और वॉट एवर हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा हम एक ही स्प्रेडशीट में जनरेट कर सकते हैं। और ये डेटा कलेक्ट करने के बाद अ, हमारा सर्वे के रिगार्डिंग जो मतलब कि लाइक कोई पेपर है, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, या थीसिस में भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से हम गूगल में फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर उसके अलावा अगर आपका, एक मिनट, मेरा एक फॉर्म मैं दिखाती हूँ। इस तरह से हम अपने हिसाब से बहुत सारे फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। यू- फिर उसके रिस्पॉन्सेस इस तरह से देख सकते हैं। शीट्स में उसके देख सकते हैं कि डेटा जो कलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे हम डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको गूगल फॉर्म के बारे में
रिसर्च सर्वे के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। उसके अलावा एक चीज आप और देख सकते हो। ओके, मैं एक चीज और दिखा देती हूँ कि मतलब कि यहाँ पे मैंने सर्वे के क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अगर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक होगा, लाइक अ ग्रीन केमिस्ट्री है, तो उसकी जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में, उसके रिगार्डिंग जो मतलब ये टॉपिक है। उसके अलावा आपके रिसर्च के टॉपिक के रिगार्डिंग भी आप गूगल फॉर्म जनरेट कर सकते हो और उसका सर्वे कलेक्ट कर सकते हो। फिर फिजिक्स, बायो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, सिविल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ, मतलब कि सारे सब्जेक्ट में हम रिसर्च के रिगार्डिंग अपना टॉपिक के रिगार्डिंग सर्वे कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टाइप के फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि हमने अभी तक क्या सीखा कि कैसे सर्वे डिजाइन करना है, सर्वे को किस तरह से शेयर करना है, मतलब कि कैसे हमने फॉर्म डिजाइन किया, उसके बाद कैसे शेयर करना है, फिर उसके जो डेटा है उसको एनालाइज करके रिपोर्ट किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन, गूगल फॉर्म में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एमसीक्यू टाइप, चेक बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, इतने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर ओके, कोई फॉर्म है तो फॉर्म में हम यहाँ से देख सकते हैं कि अ, नाम इस तरह से हमें दिख जाएगा सारे के, मेल आईडी जो है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है, कांटेक्ट डिटेल्स है, वो देख सकते हो। अगर यहाँ से देखो, आप देख सकते हो कि 24 जो है वो परस्यू स्टडी है और जो 1 है वो पास आउट है। इस तरह से कौन से प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, तो ये एमए मास्टर्स में है, ये बैचलर में है। इस तरह से कितने लोग हैं वो भी हम यूजिंग ग्राफ एंड एक्सेल शीट दोनों में देख सकते हैं और उसको एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू। आई होप सो। ओके, थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।